हेलो फ्रेंड्स। कुछ टाइम बाद मैं दोबारा आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ILA यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये KVS, NVS, DSSB इन सभी एग्ज़ाम्स में बराबरी से आता रहता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही है और साथ ही साथ ये आपके बिलीव वालों के लिए भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम जानने जा रहे हैं इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में। ओके, तो ये इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी ILA का लोगो है। ठीक है, आप कई जर्नल्स में या फिर कई तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें इस तरह का आप लोगो देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन से ही रिलेटेड है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि जो ILA है वो इस्टेब्लिश हुई थी सितंबर 13, 1933। ओके, ILA सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई है सितंबर 13, 1933 में। ठीक है, किस जगह पे हुई है? कैलकाटा में। रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्टर्ड एक्ट ऑफ 21 ऑफ 1860। कैलकाटा में उस टाइम इस तरह के एक्ट चलते थे। ये रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक्ट है जो 1860 में हुआ करता था, उसी के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन कैलकाटा, नाउ कोलकाता। जिस मीटिंग में, जिस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले ILA की नींव रखी गई, ILA का बेस रखा गया कि ILA नाम की एक एसोसिएशन हमें बनानी है, वो कॉन्फ्रेंस ही कोलकाता में हुई थी। और बाद में जो ILA का सबसे पहला जो ऑफिस था, जो सबसे पहला ILA का एसोसिएशन था, वो भी हमारा कोलकाता में ही था। ठीक है, हेडक्वार्टर्स ऑफ ILA सिचुएटेड इन दिल्ली, इंडिया। अब जो इसका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और बाकी ILA के तो सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑल ओवर इंडिया ही है। ठीक है, अब हम थोड़े से इनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे कि ILA के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं, ILA का मेन पर्पस क्या है, क्या किस किस तरह का काम करती है वो। प्रमोटिंग लाइब्रेरी मूवमेंट इन द कंट्री। कंट्री के अंदर जो लाइब्रेरी का जो मूवमेंट है, कंट्री के अंदर जो लाइब्रेरी की जो कल्चर है, उसको प्रमोट करने का काम ILA कर रही है कि भाई हमें इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत है। इस तरीके से हमें लाइब्रेरीज़ में रीच बढ़ानी है यूज़र्स की, हर यूज़र लाइब्रेरी तक पहुंच सके और लाइब्रेरी का भी एक्सेस हो सके हर यूज़र के लिए। ओके, डेवलपिंग लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन। अब लाइब्रेरी के अंदर जो काम करेंगे, जो लाइब्रेरियन होंगे, उनकी जो एजुकेशन है उसका, और उनका जो इन उनकी जो ट्रेनिंग है, इन दोनों का जो जिम्मा रहता है वो किसका रहता है? ILA का ही रहता है। ILA के लोग इस तरीके से अपनी स्कीम बनाते हैं कि किस तरीके से हम लाइब्रेरियन को एजुकेटेड और ट्रेंड करेंगे। ट्रेनिंग एंड रिसर्च बेटरमेंट ऑफ लाइब्रेरी पर्सनल। जो भी लाइब्रेरी से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग और उनकी रिसर्च के लिए भी जो गाइडलाइंस बनानी है, वो काम भी अपनी ILA ही करती है। ओके, प्रमोशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स, सर्विसेज एंड गाइडलाइंस। लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी गाइडलाइंस निकलती है, जितने भी नॉर्म्स निकलते हैं, जितने भी सर्विसेज या जो भी स्टैंडर्ड्स निकलते हैं, उन सब का भी जिम्मा ILA का ही होता है। ओके, प्रोवाइडिंग अ फोरम फॉर प्रोफेशनल्स एंड पब्लिकेशन ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, लाइब्रेरी कई तरह के जर्नल्स, कई तरह के डॉक्यूमेंट्स भी रिलीज़ करती है, उसका भी प्रॉपर अरेंजमेंट का जो काम है वो अपना ILA का ही होता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइब्रेरीज, डॉक्यूमेंट्री सेंटर्स एंड असिस्टेंट। इनके खुद के कुछ डॉक्यूमेंट सेंटर्स और इंफॉर्मेशन सेंटर्स भी होते हैं, उनका जिम्मा भी अपना ILA का ही होता है। ओके, तो ये तीन तरह के मैंने कॉन्फ्रेंस का एक टेक्स्ट निकाला है और मैंने जो पिछले साल के जितने भी लाइब्रेरी रिलेटेड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, चाहे वो अपना DSSB का हो, चाहे KVS का हो, चाहे NVS का हो, उसमें ये तीन तरह के इन तीन पॉइंट से रिलेटेड मेरे को क्वेश्चन दिखे, इसलिए मैं इन तीन पॉइंटों को सबसे ज़्यादा यहाँ पे शो किया, जिससे आप लोगों को ये याद हो जाए। जो 53rd एनुअल कॉन्फ्रेंस है वो हुई थी कहाँ पे? हैदराबाद में इन 2007। 53rd जो कॉन्फ्रेंस थी ILA की, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की, वो हैदराबाद में 2007 में हुई थी। ओके, 54th जो हुई थी वो हुई थी मुंबई 2008। मुंबई में 2008 में 54th कॉन्फ्रेंस हुई थी। ओके, और 63rd
ये वाली कब हुई थी? ये हुई थी भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में। ओके, कुछ ये वाले क्वेश्चंस भी मैंने देखे हैं कि कौन था आईएलए का फाउंडर, और उनसे रिलेटेड जो आंसर है, वैसे तो फाउंडर 14 है, लेकिन ये 5 तरह के क्वेश्चन मैंने देखे थे जिसमें जिनके आंसर यही थे। तो ये 5 तरह के मैंने फाउंडर का नाम आपको बताना चाहता हूँ। ये है AC वुलनर, ठीक है, मोहम्मद सैफ़ी, अब्दुल माजिद, मोहम्मद कासिम अली, अबू नशी राम तलवार और RC न्योगी। ठीक है, उनमें से जो AC वुलनर है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे मेन रोल था इनका आईएलए को फाउंड करने में। तो इसको आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। AC वुलनर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं। उसके अलावा बाकी इन सब के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी आपको देखना इम्पोर्टेंट है। तो इस वाली वीडियो में इतना ही था, इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाया था। आगे मैं और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाऊंगा, तो आप देखते रहिए। थैंक यू।